बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ईद का तोहफ़ा यानी ईद के दिन पढ़ने वाला वजीफ़ा जो है वो हम आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले जहाँ पर ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आ गया, मेरी जानिब से जो है आप तमाम दोस्तों अहबाब को ईद उल फ़ितर जो है बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके घरों में खूब अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए। ये दुआएं अल्लाह पाक मेरे हक़ में भी कबूल फ़रमाए। देखिए, ईद के दिन का जो तोहफ़ा है या ईद के दिन का जो वजीफ़ा है बिल्कुल आसान है। ईद की नमाज के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी सूरज के गुरूब होने तक ये इसका वक्त है। पढ़ना क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये 300 मरतबा जो है पढ़ना है। 300 मरतबा पढ़ लेने के बाद अपने फ़ौत शुदा मरहूमीन को इसका सवाब आप ईसाल कर दें। तो इसकी फ़जीलत ये बयान की जाती है कि जिसको आप इसका सवाब ईसाल करेंगे, अल्लाह पाक हर शख्स की कब्र में जो है 1000 अनवार दाखिल करेगा। अनवार नूर की जमा यानी 1000 नूर की वहाँ पर बरसात होगी। और इसकी फ़जीलत मज़ीद समात फ़रमाए, जब ये पढ़ने वाला भी इंतकाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फ़रमाएगा, यानी 1000 नूर की इसकी कब्र में भी बारिश होगी। तो बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, ये हमने आपके सामने बयान किया। ईद के रोज़ अपने आप को बिलखुसूस गुनाहों से बचाइए, क्योंकि शैतान 1 माह के लिए क़ैद होता है। तो वो उस क़ैद जो 1 माह के लिए क़ैद हुआ, उसकी सारी कसर या सारा बदला जो है वो ईद के रोज़ या चांद रात को लेने की करता है। तो ज़्यादातर लोगों से गुनाह वो ईद उल फ़ितर की जो रात आती है, जिसे हम चांद रात कहते हैं, उसमें ये गुनाह करवाता है, या सबसे ज़्यादा ईद के रोज़ गुनाह करवाता है। लोग समझते हैं कि ईद के दिन तो अब हमने रमज़ान की इबादत कर ली, अब जो दिल चाहे हम करें, क्योंकि हम तो मग़फ़िरत याफ़्ता हो गए। मेरे पास और आपके पास कोई गारंटी नहीं कि हमारी बख्शिश हुई या नहीं। हम दुआ ज़रूर करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमें मग़फ़िरत की खैरात अता फ़रमाए, अल्लाह हमें बख्शिश का परवाना अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फ़रमाए। लेकिन ये बात याद रखें कि ईद के रोज़ भी शरीयत के जो अहकामात हम पर लाजिम है, शरीयत की जो पाबंदी हमारे लिए ज़रूरी है, उस पाबंदी हमने करनी होगी। ऐसा नहीं कि शुतरे बेमुहार हो जाए, हम जो दिल चाहे हम करते रहें, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को म्यूज़िक से, गानों से बचाइए, बेपर्दगी से बचाइए। सी साइड पर जाने, इसी तरह जो है घूमने फिरने के नाम पर लोग गुनाह कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह नमाज़ों की कोई परवाह नहीं होती। वो समझ रहे होते हैं कि भाई पूरे महीने हमने इबादत करी है, आज के दिन नहीं करेंगे इबादत तो क्या है। तो आप अब तसव्वुर बांधिए, पूरे माह आपने खाया, ईद के रोज़ अगर अल्लाह आपको रोज़ी ना दे, अल्लाह आपको नेमतें ना दे, अल्लाह आपको ना खिलाए पिलाए तो क्या है। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाज़ी कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्माए करम पर ली। हमारे बुज़ुर्गान दीन फरमाते, हम तो ऐसे बदबख्त हैं कि अगर अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्माए करम पर ना ली होती तो हम लोग तो लोगों को भूखा ही मार देते, कि जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ काम करता हम उसे खिलाते ही नहीं, यहाँ तक कि वो भूख से ही मर जाता। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्माए करम पर ली कि जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है, सांसें तुम्हारी चल रही हैं, तुम्हारा जितना रिज़्क़ है तुम्हें हम दुनिया में देंगे। तो रिज़्क़ के हवाले से परेशान ना हो। हाँ, कोशिश ज़रूर करो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, लेकिन टेंशन ना लो, परेशान ना हो। तुम कहीं भी होगे, अल्लाह तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन तुम्हारे ईमान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, हमारे ईमान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। हमें चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, नेक आमाल में अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो लिहाजा ईद के रोज़ बिलखुसूस मेरी नसीहत थी कि अपने आप को गुनाहों से बचाएं। जो वजीफ़ा हमने आपको बताया, इस वजीफ़े को पढ़िएगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। तो 300 मरतबा पढ़ना है। ईद की नमाज़ के बाद से इसका टाइम शुरू हो जाएगा, गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब की नमाज़ तक इसका टाइम रहेगा। 300 मरतबा पढ़ लेने के बाद बस यूँ कह लें कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा इसमें गलती हुई हो तो मुआफ़ फरमा, और इसका सवाब में जो है अपने मेरे ख़ानदान से जितने मुसलमान फ़ौत हो गए उन सबको
इसका सवाब ईसाल करता हूँ, कबूल फरमा। उम्मत मुस्लिमा को भी इसका सवाब ईसाल कर दें, सब तक ये सवाब पहुँच जाएगा। हर कब्र में अल्लाह ताला 1000 अनवार का नुज़ूल फरमाएगा और पढ़ने वाला जब इंतकाल करेगा अल्लाह पाक उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। एक बार दोबारा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ईद उल फ़ितर की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए, शरीयत के मुताबिक हमें अल्लाह पाक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।